वृंदावन गए। बोलो शंकर भगवान की जय, रास बिहारी सरकार की जय। बंधुओं, मेरे भोले बाबा रास में आए, कामदेव रास में आया, चंद्रमा गोपी बनकर के रास में आए। और बंधुओं, कितना बड़ा सौभाग्य, आपके एमएलए भी हैं रास के टाइम पर ही आए हैं। प्रेम से बोल राधे। ये ठाकुर जी की लीला में कितने बढ़िया समय पर प्रवेश किया है। ये ठाकुर जी की कृपा है इनके ऊपर। बंधुओं, बड़ा ही वहां पर आनंद छाया, रास हुआ, ऐसा वर्णन है। और रास जो हुआ ये ब्रह्मा जी की रात्रि तक हुआ। समझ लो कि ब्रह्मा जी की एक रात्रि। क्यों? क्योंकि समय की गति रुकी। बंधुओं, चंद्रमा रास में आ गए। जब तक चंद्रमा आगे न जाएगा तो सूर्य कैसे आगे जाएगा? सूर्य भी तो तभी उदय होगा ना जब चंद्रमा जाएंगे। अब तो चंद्रमा के वंश में पैदा हुए भगवान, चंद्रमा की मनमर्जी चल रही है। सूर्य वंश में सूर्य की मर्जी चली और चंद्रवंश में राधे राधे चंद्रमा की मर्जी चल रही है। चंद्रमा खूब आनंद ले रहा है। परीक्षित ने पूछा, महाराज कामदेव आया, उसका क्या हुआ? बोले, कामदेव को जब पता चला ना कि यहाँ भोलेनाथ भी आने वाले हैं, परम शत्रु है भोले बाबा कामदेव का, बंधुओं जाने का मन किया। लेकिन सोचा कि जब तक तो युद्ध करूं भगवान कृष्ण से, जब तक भोले बाबा नहीं आते। बंधुओं, भगवान कृष्ण ने कामदेव को पराजित कर दिया। भोले बाबा के आने से पहले ही कामदेव भाग गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। कामदेव पराजित हो गया, भगवान का नाम अच्युत सार्थक हो गया। गोपियां वापस गई अपने अपने घर के लिए। यमुना जल में क्रीड़ा करने के उपरांत, रासलीला संपूर्ण होने के उपरांत, भगवान ने शंखचूड़ और सुदर्शन नाम के दो दैत्यों का भी बंधुओं वध किया। उसके बाद में कंस को नारद बाबा ने बता दिया कि तुझे मारने वाला और तेरा काल और तेरा परम शत्रु यहाँ नहीं ब्रज में है, बाबा नंद के यहाँ पल रहा है, बढ़ रहा है। कंस ने पूछा, गुरुदेव फिर क्या करूं? बोले, ब्रज में तू जिनको भेजता है अकेले असुर जाते, उनको सब लोग पकड़ करके मार देते। तू ऐसा कर, कृष्ण बलराम को अकेला मथुरा बुला ले। ऐसा ही किया जी। अक्रूर जी संदेश लेकर के गए, शाम को पहुंचे, बाबा नंद माँ यशोदा से मिले, भोजन इत्यादि को हुआ। बंधुओं, मंत्रणा गृह में गए, वहां जाकर के पूछा बाबा नंद ने अक्रूर जी से, कहिए कैसे आए हैं? अक्रूर जी ने अपने आने का कारण बता दिया। कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, परसों का धनुष यज्ञ है, मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ, कल लेकर के जाऊंगा और परसों धनुष यज्ञ हो जाएगा, कृष्ण बलराम लौट आएंगे। मैया यशोदा ने मना कर दिया, मैं अपने इन दोनों लाडलों को नहीं जाने दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा है वो दुष्ट कंस इन बच्चों को मारना चाहता है। जब से मेरे लाल ने कान्हा ने जन्म लिया है तभी से कोई ना कोई उत्पात ब्रज में हो रहा है, इसलिए मैं कृष्ण बलराम को नहीं जाने दूंगी। अक्रूर जी ने समझाया, भाभी आप बहुत डरती हैं, आपको डरना नहीं चाहिए। क्यों? अरे कृष्ण का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। कृष्ण ने कितने असुरों को मारा है। अरे जन्म लेने के बाद में पूतना को मार दिया, तृणावर्त को मारा, सक्तासुर को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा। और तुमको शायद ये भी नहीं पता होगा इन असुरों को भेजने वाला कौन है? बोले कौन है? बोले वो भी कंस ही है। अब तो मैया ने मना कर दिया, अब तो बिल्कुल नहीं भेजूंगी मैं अपने पुत्रों को। अब कैसे भेज दूंगी? मारने वाला ही बुला रहा है, वो क्या करेगा? हो सकता है वो मारने के लिए ही बुला रहा हो। बोले नहीं, ऐसा नहीं है, धनुष यज्ञ है, केवल धनुष तोड़ना है, वो यज्ञ देखना है। मैया ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे नहीं लगता वो दुष्ट मेरे सांवरे सलोने को बुला करके मेरे यहां तक सकुशल आने भी देगा क्या? मैं नहीं जाने दूंगी। अक्रूर ने कहा, भाभी अगर आपको ऐसा लगता है कि कृष्ण के ऊपर कोई अत्याचार होगा, कृष्ण के ऊपर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रहार होगा, अक्रूर आपको वचन देता है,
अगर कंस धोखे से भी ऐसा करता है तो उस अस्त्र का प्रहार पहले मेरी गर्दन पर चलेगा, उसके बाद में इन बच्चों के ऊपर उस अस्त्र का प्रहार होगा। मेरे जीते जी कृष्ण का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, आप चिंता मत करो। लेकिन कृष्ण बलराम को जाने की आज्ञा तो दो। मैया ने कहा, अक्रूर किस हक से आप कृष्ण बलराम को ले जाना चाहते हो? अक्रूर ने कहा, मुझे कृष्ण बलराम को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं केवल राज आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मैं राजा का मंत्री हूं। और रही बात हक की, तो यशोदा जी, आपको अगर सच्चाई का पता चलेगा ना, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्या सच्चाई? आज अक्रूर को सारी बात बतानी पड़ गई। यशोदा जी, जो तुम्हारा लाडला है ना, पहली बात तो वो सब कुछ कर सकता है और सब कुछ करा सकता है, असंभव को भी संभव कर सकता है। अरे तुम्हारा लाडला, उसी का आदेश वसुदेव जी को मिला, तभी वसुदेव सूप में रख करके यहाँ छोड़ करके गए। तुम्हारे गर्भ से तो कन्या का जन्म हुआ था, और वो कन्या भी कोई साधारण नहीं थी, वो योग माया थी, ठाकुर के आदेश से ही यहाँ पर आई थी। आज माँ के पैरों तले बंधु वो जमीन निकल गई। आज माँ को लगा कि तेरे हाथ से कोई अनमोल वस्तु दूर हो जा रही है। अक्रूर ने फिर भी समझाया, यशोदा जी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको यही दुख है ना कि तुम्हारा लाडला तुमसे दूर हो जाएगा। अक्रूर के रहते ये संभव नहीं है, मैं तुम्हारे लाडले को लेकर के जा रहा हूं। तुम्हारा लाडला धनुष यज्ञ होने के बाद में जरूर लौट करके गोकुल आएगा। अक्रूर भी नहीं जानते इस बात को कि यशोदा को जो भय है, कहीं वो सच में ना बदल जाए। भैया, पता है क्या हुआ? ये बात होते होते प्रातःकाल हो गया। यशोदा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। बाबा नंद भी नहीं चाहते कि कृष्ण बलराम जाएं, लेकिन राज आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते। बाबा नंद को अक्रूर ने समझाया कि अगर उल्लंघन किया जाएगा तो कृष्ण और बलराम के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि पूरे गोकुल वासियों को ही राधे राधे ये मार डाले। दुष्ट कंस का कोई भरोसा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो वो दुष्ट कंस, उसने मेरे पीछे गुप्तचर तो भेजे होंगे, उसे पता चल गया कि मैं आपसे आकर के मिल गया और मैं कृष्ण बलराम को अपनी मर्जी से नहीं लाया, तो हो सकता है पूरे गोकुल वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों को मरवा डालेगा। आखिरकार बाबा नंद ने निर्णय लिया कि हम कृष्ण को भेजेंगे और हम भी साथ जाएंगे। यशोदा जी को धैर्य धारण कराया। प्रातःकाल हुआ, बंधु अक्रूर ने रथ में बिठाया कृष्ण बलराम को। माता पिता का आशीर्वाद लेकर के कृष्ण बलराम निकले हैं अपनी यात्रा के लिए। बंधुओं, पता है क्या हुआ? ब्रज गोपी आ गई, रास्ते में आकर के लेट गई। कृष्ण, हमें छोड़ करके जाना चाहते हो? अरे कान्हा, हमें छोड़ करके मत जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। कान्हा, आप हमारे प्राण प्रियतम हो, और प्राण अगर शरीर से चले जाएं तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। कान्हा, आप हमें छोड़ करके मत जाओ। ओ कान्हा रे, ओ कान्हा रे, ओ कान्हा रे, ओ कान्हा रे, ओ सावरिया, ओ सावरिया। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू से कर याद है गले लगाएगा।
रह ना सकेंगे ये नंद लाला, रह ना सकेंगे ये नंद लाला, ओ जी ना सकेंगे ये नंद लाला, जी ना सकेंगे ये नंद लाला। ओ कान्हा रे कान्हा रे, ओ कान्हा हमको भुलाओ ना, हमें तड़पाओ ना, हमको बुलाओ तड़पाओ ना, हमको रुलाओ ना, हमें छोड़ जाओ ना, हमको बुलाओ ना, हमें छोड़ जाओ ना। कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे ओ कान्हा रे, कैसे रहेंगे बिन तुम्हारे ओ कान्हा रे, कैसे रहेंगे तुम्हारे। श्रृंगार है यशोदा मैया, रह न सकेंगी ये गोपी गैया, ओ रह न सकेंगी कान्हा गोपी गैया, कान्हा रे कान्हा रे, सावरिया छोड़ के जाओ ना, हमें तड़पाओ ना, छोड़ के जाओ ना, हमें तड़पाओ ना, सावरिया सावरिया, ओ कान्हा रे कान्हा रे, सुतार है
आज गोपियां रास्ते में आकर के लेट गई। कान्हा, हमें छोड़कर के जा रहे हो, जबकि आप जानते हो गोपियां आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। बंधुओं, मेरे ठाकुर ने गोपियों को समझाया है, देवियों मैं परसों आ जाऊंगा, कल का धनुष यज्ञ है, आप रास्ता छोड़ लो। परसों आने की आस लेकर के गोपी वहीं प्रतीक्षा करने लगी, मार्ग के किनारे बैठ गई। राधा रानी आई, उनका भी यही प्रश्न है, उनको भी यही आश्वासन दिया मेरा ठाकुर। इन गोपियों को आश्वासन देकर के चल दिया। बंधुओं, अक्रूर जी रास्ते में यमुना में स्नान करते हैं। ठाकुर ने अपने नारायण रूप के दर्शन कराए, अक्रूर को बताया कि बाल रूप तो ब्रजवासियों के लिए है, नारायण रूप से कंस को मारने के लिए जाऊंगा। बंधुओं, मथुरा के बाहर बगीचे में ही ठहरे, जबकि अक्रूर ने कहा कान्हा हमारे घर ठहरो, मना कर दिया ठाकुर ने। कंस को जाकर के सूचना दे दी, तुम्हारा काल आ गया, ले आया मैं तुम्हारे काल को, मथुरा के बाहर बगीचे में ठहरा हुआ है। कंस भयभीत हो गया। बंधु, पता है क्या हुआ? संध्या का समय होते होते नंद बाबा आदि गोप भी वहां पहुंच गए, उसी बगीचे में रुके। संध्या का समय हुआ। बंधु, भगवान कृष्ण मथुरा नगरी का दर्शन करने के लिए चले। बलदाऊ, सुदामा, सुबल, तोस आदि गोपों को साथ लेकर के चले। ग्वाल वालों ने मजाक किया, अरे कान्हा एक बात कहें? बोले कहो भैया। बोले हम तो जल्दबाजी में आए गए। बोले तो भैया? बोले वस्त्र पहन के ना आए ठीक ठाक। इसका मतलब वस्त्र चाहिए? बोले हाँ, चलो मामा ने कोई इंतजाम कर रखा होगा। बंधु, इत्तेफाक से धोबी सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मेरे ठाकुर ने वस्त्र मांगे, हे भैया हमारे ग्वाल वालों को वस्त्र चाहिए पहनने के लिए, कुछ वस्त्र दे दो ना। धोबी ने कहा कौन हो तुम? ब्रज से आए हैं, कृष्ण बलराम नाम है, हमारी सखा मंडली है ये। बोले चले जाओ अगर जीवित रहना चाहते हो, कंस के द्वारा मारने से पहले मेरे हाथों से मर जाओगे। मेरे ठाकुर ने कहा ये तो बड़ा खतरनाक इंसान है। ठाकुर ने हाथ में ही खड़क का ध्यान किया, धोबी के सर को धड़ से अलग कर दिया। दिव्य ज्योति निकली, भगवान के चरणों में समाहित हुई। गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय। भैयाओ, ग्वाल वालों ने वस्त्र पहने। ये वस्त्र पहलवानों के हैं। जिसने पाजामा पहन लिया कुर्ते की जरूरत नहीं रही, और जिस ग्वाले ने कुर्ता पहन लिया उसे पाजामे की जरूरत नहीं। क्योंकि मेरे जैसा इंसान और कोई गुप्ता जी जैसे आदमी के कपड़ा पहन ले तो दुखी आंसू लगे। वो प्रेम से बोलो राधे। तो बंधुओं, पहलवानों के कपड़े तो भाई पहलवानों के होते हैं, नहीं? हाँ,
एक दर्जी देख रहा था, उसने ठीक किया कपड़ों को, भक्ति का वरदान दिया मेरे ठाकुर ने। ग्वाल वालों ने कहा भैया कोई स्वागत सत्कार की भी व्यवस्था है? तो बंधु सुदामा नाम का एक माली माला लेकर के खड़ा हुआ है। आज सारे सेवकों को बोल दिया कि सारी ग्वाल मंडली को माला पहना दो। भैया सबके गले में माला पहन गई, भक्ति का वरदान देकर के आगे बढ़े। बताए क्या हुआ, एक कुब्जा नाम की स्त्री है जो कंस को चंदन लगाती है, 3 जगह से टेढ़ी है। मेरे ठाकुर ने बड़े सुंदर शब्दों से संबोधित किया, ए देवी, हे सुंदरी, आप कौन हो, कहाँ जा रही हो, और ये हाथ में क्या है? और ऐसा कुब्जा ने सुना, अचंभे में रह गई, क्योंकि कुब्जा तो मथुरा नगरी में रहती है ना, और बंधुओं मथुरा पहले से ही सिटी है, पहले से ही शहर है, पढ़े लिखे लोगों का है ना, इसलिए। लेकिन वहाँ पे कुब्जा से सभ्यता से बोलने वाला कोई नहीं था। लेकिन हमारे ब्रजवासी का ना पता नहीं कहाँ से सभ्यता सीख आए, उन्होंने 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को भी बोला, ए सुंदरी। अब कुब्जा का राधे राधे मन सोचने लगा कि मुझे सुंदरी कहने वाला कौन है, सब कुब्जा कुब्जा कहते, ये तो कोई अच्छा संस्कारी बालक है। बंधु कुब्जा मुड़ करके देखने लगी, ठाकुर ने इशारा किया, इधर आओ न जरा, कौन हो, कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? कुब्जा ने परिचय दिया, दासास में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा यनुलेप कर्मणा, लेप करने का काम है, चंदन लगाने का काम है, त्रिवक्र नाम है मेरा, कंस के माथे पे चंदन लगाती हूँ, कंस को बड़ा अच्छा लगता है मेरे द्वारा बनाया हुआ चंदन, मेरे हाथों से ही चंदन लगवाते हैं महाराज। बोले देवी आज हमारे माथे पे लगा दो। कुब्जा ने कहा मेरा तो जन्म ही सफल हो जाएगा, मेरे मन में भी अभी यही बात आई थी कि मैं आपके माथे पे चंदन लगा दूं। कुब्जा ने बंधुओं वो कंस पछाड़ चंदन लगाया है और पूरे माथे को पोत दिया। ये ब्रजवासी बंधुओं आज तो सुंदर लग रहे, बढ़िया सुंदर सुंदर राजसी वस्त्र, गले में सुंदर माला, और बंधुओं माथे पे लग गया चंदन। अब तो आनंद ले रहे हैं एक दूसरे से, बोले मैं तोते बढ़िया लग रहे हूँ, मैं तोते बढ़िया लग रहे हूँ, ऐसी बात कर रहे भैया। जा पहुंचे जहां पर धनुष रखा था, ठाकुर जी गए और चढ़ने लगे उस मंच पर जहाँ धनुष रखा है। सेवकों ने रोका, ठाकुर जी नहीं रुके, धक्का दे करके नीचे गिराया, सेवकों को धनुष उठाया और उठा करके जो प्रत्यंचा चढ़ाई है बंधुओं, एक प्रत्यंचा चढ़ाने पर धनुष घनघोर टंकार के साथ में टूट गया है। उन भक्त वत्सल भगवान की जय। आवाज कंस के कानों में गई और कंस के लिए ये प्रमाण भी था, जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा और जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वही कंस का काल होगा। अब कंस को पता चल गया कि तेरा काल आ गया। मेरे ठाकुर को मारने के लिए कंस के सेवक दौड़े तो पता है कृष्ण बलराम हथियार लेकर के नहीं गए जी, उन्होंने तो धनुष के टुकड़ों को ही लिया और सबको मार भगाया, क्योंकि बुद्धिमान लोग हथियार नहीं रखा करते। बुद्धिमान लोगों के पास में तो बुद्धि से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। प्रेम से बोलो राधे। वैसे हथियार रखने में कोई बुराई भी नहीं है बंधुओं, क्योंकि हमारे सब देवी देवताओं के पास में नहीं तो सबसे पहले तो इनको ही छोड़ना चाहिए हथियार रखना, लेकिन ये इसलिए नहीं छोड़ते ना, इनको भक्त भी मिलते हैं तो एक हाथ वरदान के लिए, और जब असुर मिलते तो एक हाथ राधे राधे करने के लिए। तो हथियार रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लाइसेंस होना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे। हाँ बंधुओं, आखिरकार आ गए हमारे ठाकुर। वहीं उपवन में सोई प्रातः काल हुआ। कंस ने मंत्रणा की, एक दरवाजे से नंद आदि गोपों को बुलाया, जिस दरवाजे से भगवान कृष्ण को बुला रहे हैं ना, वह कोवल या पीड़ा हाथी लगा दिया। बोले आए तो पैर के नीचे दबा के मार देना कृष्ण को। बंधुओं भगवान कृष्ण आए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हमें रास्ता दे दो। अम्मा बस्ट मार्गम नो दे पक्रम माचिरम, अरे भाई हमें रास्ता दे दो। मना कर दिया पीलवान ने, नहीं देंगे तो तुम क्या बिगाड़ोगे? बोले नोचेत सकुंजरम त्वाद्य नयामी हम साधनम, नहीं दोगे तो हाथी के समेत ही हम लोग पहुंचा देंगे। बोले पहुंचा के दिखाओ। उसने हाथी आगे बढ़ाया, ठाकुर ने हाथी की सूंड को पकड़ा, आकाश में उछाल दिया। बंधुओं ना हाथी आया लौट करके, ना पहलवान आया, पता नहीं कहाँ चले गए। प्रेम से बोलो राधे। आगे बढ़े, सबने दर्शन किए ठाकुर के, जाकी रही भावना जैसी। चांडूर मुष्टिक सल तो सल पहलवाने का खाड़े में कुश्ती लड़ रहे हैं। कृष्ण हे बलराम हमसे युद्ध करो, कुश्ती लड़ो। बोले क्यों? बोले हमारे महाराज की आज्ञा है और हमारे महाराज को बड़ा शौक है कुश्ती देखने का। बोले उम्र को फर्क तो देखो, तुम 40 साल के पहलवान, हम अभी 11-11, 12-12 साल के छोरा। बोले नहीं, बलश्च बलिनाम मरो,
तुम शक्तिमान हो। ठाकुर ने कहा जब तुमने यही कह दिया तो फिर हम पीछे हटने वाले भी नहीं है। ठाकुर अखाड़े में पहुंचे, चांडूर मुष्टिक को मारा, सल तोसल को मारा और पहलवान भैया उनने कंधा पे धरे अपने कपड़ा और निकल गए कि नौकरी तो कहीं और के यहाँ कर लेंगे। बालक पार ने हमें चो मरे कंस की आई में हम। कंस ने अरे अरे कहाँ जा रहे हो, मैंने तुमको घी पिलाया। बोले महाराज अब तक पिया, अब तक का हिसाब कर दिया, अब नहीं पीना, अब जा रहे हैं। फिर से बोलो राधे, चले गए वहां से। पता है फिर क्या हुआ? आखिरकार मेरे कान्हा पहुंच गए सिंहासन पर और कंस के बालों को पकड़ लिया है, धक्का देकर के सिंहासन से नीचे गिरा दिया। समस्त ब्रह्मांडों का वजन लेकर के मेरे ठाकुर कंस के ऊपर कूद गए। कंस की मृत्यु हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कंस मर गया बंधुओं। उसके बाद में कंस मार राजा की उग्रसेन महाराज, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, स्तुति की। ठाकुर जी बड़ा अच्छा किया, आपने इस दुष्ट का वध कर दिया। और पता है उसके बाद में क्या हुआ? उग्रसेन को राज्य पद दिया, वसुदेव देवकी को मुक्त करवाया, उनसे क्षमा मांगी कि मैं सामर्थ्यवान होते हुए भी आपकी रक्षा नहीं कर पाया, सुरक्षा नहीं कर पाया। अब बाबा नंद की समझ में भी आ गया कि कृष्ण तो वास्तव में ही वसुदेव देवकी का पुत्र है, किस मुंह से कहें। अब तो राधे राधे जाकर के कहने लगे लाला इतना ही कहा है बाबा ने। कान्हा ने गले से लगा लिया, बाबा अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि अब मुझे देवकी मैया को भी सुख देना है। परंतु वो देवकी मैया को सुख देने के लिए रुक गए। बाबा ने सर झुकाया, भारी मन से नेत्रों से आंसू गिराते हुए वहां से चले गए। ग्वाल वालों को भी ठाकुर ने आश्वासन दिया मैं जल्दी आऊंगा, सबसे कह देना ब्रजवासी कृष्ण की आस में है कि कृष्ण आएगा, कृष्ण आएगा। और इधर क्या हुआ पता है? कंस मर गया। वसुदेव देवकी ने ठाकुर को पढ़ने के लिए भेजा गुरुकुल उज्जैन में। सांदीपन गुरु के आश्रम पर ठाकुर गए। 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त करके आ गए। गुरु दक्षिणा में मृतपुत्र को दे करके आए। बंधुओं उसके बाद में वसुदेव देवकी के पास में रह रहे, लेकिन मेरे ठाकुर का मन नहीं लगता है। बंधुओं एक दिन ब्रह्म मुहूर्त की बात है, अपने भवन में बैठे हुए हैं, मेरे ठाकुर रो रहे हैं। भगवान के मित्र मिलने के लिए आए। पता है क्या हुआ? उद्धव ने आकर के देखा कि ठाकुर रो रहे हैं, कारण पूछा। कान्हा ने संदेशा लिख करके उद्धव को दिया और कहा उद्धव गच्छ शीघ्रं ब्रजम हे सखे सुंदरम श्रीलता कुंज पुंजादिभिर्मंडितम एक पत्रं तु नंदाय वैदेयतां वा द्वितीयं यशोदाकरे चैव वा तृतीयं त्विदं राधिका दीयतां वा चतुर्थं सुतेभ्यः शिशुभ्यश्च वा। ये पत्र ले जाओ और जाकर के ब्रजवासियों को दे देना। उद्धव लेकर के चले हैं, ब्रज में पहुंचे। बंधुओं सबसे पहले जाकर के माँ यशोदा से मिले। मैया यशोदा पालना झुला रही हैं, पालने में कोई है नहीं, लेकिन ऐसा संकेत मिल रहा है जैसे कि मैया कृष्ण को पालना झुला रही है, लोरी सुना रही है। आहा बंधुओं उद्धव देख करके मैया के चरणों में लेट जाता है, दंडोती प्रणाम करता है। बाबा नंद माला लेकर के जाप कर रहे हैं, कृष्ण कब आएगा, कब आएगा। बंधुओं गोपियों से जाकर के मिले तो गोपियां कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। बंधुओं उद्धव ने उपदेश दिया तो उद्धव का उपदेश फीका पड़ गया। बंधुओं गोपियों ने आज कृष्ण के दर्शन अपनी बगल में करवा दिए। राधा रानी के पास झूले पर झूल रहे हैं। मेरे सांवरे सलोने सरकार उद्धव चरणों में दंडोती लगाने लगे। अरे कान्हा मुझे क्यों भेजा था यहाँ पर? कान्हा कहने लगे मेरे मित्र को अभिमान हो गया था ज्ञान का, इसलिए यहाँ पर भेजा। गोपियों का बड़ा प्यारा भाव है बंधुओं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। याद सर देखे तो तेरे सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है।
प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा को सुन ले रे ऊनो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, यार है उनकी पूजा में सुन ले दम में पल पल में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो यार है सर देके होते सो दे आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। याद है हाथ दबा कर बड़े भाई जो भी मेरे कहने की बातें हाथ उठाओ। ये कृष्ण नाम की मस्ती जब चढ़ जाती है तो पता नहीं चलता है कि समय का बीत गया। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। उतरती है चढ़ती है मस्ती